जय भीम नमो बुद्धाय साथियों आप सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी हुए संघर्ष में जीवन गाथा का भाग 1 से लेकर भाग 6 तक देखा, जिसमें आपने डॉक्टर बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जाना। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी हुए संघर्ष में जीवन गाथा का भाग 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा, वे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा जाकर देख सकते हैं। तो आइए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी हुए संघर्ष में जीवन गाथा का शेष भाग 7 में सुनते हैं। पूना पैक्ट के बाद छुआछूत निवारण के मुद्दे पर देश का ध्यान आकर्षित हुआ। फिर गांधी जी के नेतृत्व में खुद हिंदू समाज ने इसे दूर करने का जो वचन दिया था। हिंदू समाज को यह चिंता भी थी कि यदि इस और ध्यान नहीं दिया तो अछूत हिंदू धर्म से अलग हो सकते हैं। इससे भारत के कई इलाकों में अस्पृश्यता निवारण के प्रति लोग काम करने लगे। कहीं कहीं अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलने लगे। सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के लिए जो रोक टोक थी वह ढीली होने लगी। गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को नैतिक समर्थन देने के लिए 8 मई 1933 को आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का आवास किया। इसके फलस्वरूप गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। चूँकि जेल से बाहर उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी थी, इसलिए नवंबर 1933 में अछूतोद्धार आंदोलन के लिए देश का दौरा किया। गांधी जी के इस आंदोलन से लोग जुड़ने लगे, लेकिन अब तक जो भी काम हुआ वह सिर्फ शहरों में छुआछूत मिटाने के लिए प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने किया। गांधी जी के अनुयायी वे लोग व्यक्ति पूजा व गांधी भक्ति के कारण इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। मन से छुआछूत का निवारण करने वाले सवर्ण बहुत कम थे। जो थोड़े सच्चे कार्यकर्ता थे उनको सवर्णों का सहयोग नहीं मिलता था। गांधी जी को भी अछूतों की ओर ध्यान दिलवाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। यदि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार नहीं करती तो गांधी जी उपवास नहीं करते और बाद में वह सब कुछ नहीं होता जो उपवास के कारण बाद में हुआ। इसलिए पूना पैक्ट के बाद अछूतोद्धार का श्रेय गांधी जी को जाता है, लेकिन उसमें अंबेडकर भी सहभागी हैं और छुआछूत निवारण के सवाल को राजनीतिक महत्व देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। किसी भी समाज व देश में प्रगति के लिए विरोध जरूरी होता है और जो विरोध प्रगति में सहायक होता है वह प्रशंसनीय है। इस दृष्टि से अंबेडकर की अलग प्रतिनिधित्व की मांग प्रगति में सहायक हुई। पूना पैक्ट से पहले कांग्रेस के नेता अंबेडकर को महत्व नहीं देते थे, उल्टा अपशब्दों से अपमान करते थे, काले झंडे दिखाते थे, देश का दुश्मन कहते थे। लेकिन अपने नेता गांधी जी के प्राण बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होकर अछूतों के नेता अंबेडकर को ही मानना पड़ा और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अंबेडकर को ही मिला। गांधी जी ने देश में अछूतोद्धार का आंदोलन चलाया, लेकिन वह शहरों तक ही सीमित था। उनके अनुयायी उन्हें सिर्फ खुश करने की भावना से ज़्यादा जुड़े थे। यदि सवर्णों ने वह आंदोलन मन से स्वीकार कर चलाया होता तो आज़ादी के इतने समय बाद भी देश में छुआछूत का विष वृक्ष जिंदा नहीं रहता। पूना पैक्ट के पहले गांधी जी यंग इंडिया के नाम से अखबार निकालते थे। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने यंग इंडिया को बंद करके हरिजन नामक अखबार शुरू कर दिया। मैसूर सरकार ने वहां के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में अछूतों के भाग लेने की घोषणा कर दी। त्रावणकोर के महाराजा ने अपने सरकारी अधिकार में 1600 मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए। पूना पैक्ट मंजूर अछूतों को राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुरक्षा। आम चुनाव में राज्य विधानसभाओं में अछूतों के लिए इस प्रकार क्षेत्र आरक्षित होंगे: मद्रास 30, मध्य प्रांत 20, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, असम 7, पंजाब 8, बंगाल 30, बिहार व उड़ीसा 18, उत्तर प्रदेश 20। इस तरह कुल 148 सीटें। इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा निम्न तरीके से होगा। आम चुनाव में अछूत मतदाता अपने एक एक वोट द्वारा हर एक सुरक्षित के लिए 4 उम्मीदवार को चुनेंगे, जिनमें जिन व्यक्तियों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वे ही आम चुनाव में उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय विधानसभा के लिए अछूत प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत के अनुसार वैसे उक्त खंड में राज्य विधानसभाओं के लिए बताया गया है चुने जाएंगे। केंद्रीय विधानसभा में आम चुनाव की 18% सीटें अछूतों के लिए आरक्षित रहेंगी। केंद्रीय व प्रादेशिक निर्वाचनों के लिए प्रथम चुनाव की विधि पहले 10 वर्षों तक लागू रहेगी।
यह तरीका नीचे की बिंदु के अनुसार पारंपरिक समझौते के साथ इससे पहले भी समाप्त की जा सकेगी। प्रादेशिक और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों द्वारा अछूतों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली जब तक संबंधित संप्रदाय इसे पारंपरिक समझौते के साथ स्वयं नहीं समाप्त कर देते तब तक जारी रहेगी। अछूतों के लिए केंद्रीय और प्रादेशिक विधानसभाओं के लिए मत अधिकार लेथियन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार होगा। अछूत जाति का होने के कारण कोई भी व्यक्ति म्यूनिसिपल या जिला बोर्ड के चुनाव या और किसी सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए आयोग करार नहीं दिया जाएगा। भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अछूतों की हर विभाग में संबंधित नौकरियों के लिए अनिवार्य योग्यता का ध्यान रखते हुए भर्ती करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हर प्रांत में शिक्षा के लिए जो बजट तय किया जाएगा उसमें से पर्याप्त राशि अछूतों के शैक्षणिक विकास के लिए अलग कर दी जाएगी। अंबेडकर को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा, इस संबंध में उन्होंने अपनी गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया है में लिखा। जहां तक मेरा संबंध है, आज तक कोई व्यक्ति मुझसे अधिक भयानक दुविधा में नहीं पड़ा होगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड में दिए थे। दूसरा, मानव समाज का अंग होने के नाते मानवता के आधार पर मैं गांधी के प्राण बचाऊं। मैंने मानवता की आवाज़ को सुना, स्वीकार किया और गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा कम्युनल अवार्ड में बदलाव करके उनके प्राण बचाए। गांधी जी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जेल में उनका स्वास्थ्य गंभीर हो चुका था। डॉक्टर ने चेतावनी दे दी थी कि ऐसी दशा में मानवीय आधार पर उनके प्राण बचाना जरूरी था, अन्यथा भविष्य में बाबा साहब व दलितों की दशा क्या हो जाती इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड में कम मांगे मंजूर हुई, यह सही है, लेकिन इसके साथ भारत के इतिहास में अछूतों को केंद्रीय और प्रादेशिक विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिला। उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान मिले और शिक्षा ग्रहण करने के बजाय अलग बजट व सुविधाएं मिली। अंबेडकर के आंदोलन की यह महान विजय थी। यह कहना कि अंबेडकर को समझौता नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें अंबेडकर की जगह अपने आप को खड़ा कर सोचना चाहिए। जिन करोड़ अछूतों के लिए अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे वह अनपढ़, असंगठित और अचेत समाज था। उस काल में अंबेडकर अकेले थे। दूसरी ओर सारा हिंदू समाज व मीडिया घोर विरोधी था। अंग्रेजी शासक भी अवसरवादी थी। ऐसे में अंबेडकर की दशा उस जलते हुए दीपक की तरह थी जो भयंकर तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था, जिसे रास्ता दिखाते हुए अछूतों को मंजिल तक पहुंचाना था, और वे सफल हुए। पूना पैक्ट में दो महापुरुषों के बीच एक गैर सरकारी समझौता हुआ। इस समझौते की शर्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल की गई। इस प्रकार पूना पैक्ट को कानूनी रूप मिला। दलित वर्गों के लिए पहली बार एक्ट में अनुसूचित जातियां शब्द इस्तेमाल किया गया। पूना पैक्ट ने देश के हिंदुओं को एक बार तो बुरी तरह से झकझोर दिया। झूठे सच्चे ही वे अछूतों के प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगहों पर अछूतों ने मंदिर प्रवेश की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। अब कुछ कांग्रेसी हिंदू भी इसमें शामिल हो जाते थे। कई जगह खुद सवर्णों ने भी मंदिर के द्वार खोल दिए। गांधी जी की इच्छा अनुसार श्रीरंगा अय्यर ने सेंट्रल असेंबली में एक मंदिर प्रवेश बिल पेश किया, जिसमें गांधी जी चाहते थे कि अंबेडकर इस बिल का समर्थन करें, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी मंदिर प्रवेश आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए बाबा साहब से बार बार अनुरोध करते ही रहे। अंबेडकर का विचार था कि यदि अछूतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो रूढ़वादी हिंदुओं की भी मानसिकता में बदलाव हो जाएगा, और यदि उनमें बदलाव नहीं भी हो तो इससे अछूतों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए अंबेडकर कहते थे कि अछूतों को अपना समय व शक्ति मंदिर प्रवेश जैसी बेमतलब की बातों में खर्च नहीं करना चाहिए। वह कहते थे, मंदिर के दरवाजों अछूतों के लिए खोलना या नहीं खुलना यह तुम्हारे विचार करने की बात है, मेरे आंदोलन की नहीं। यदि तुम समझ सकते हो कि किसी मानव समुदाय को अपमानित करना बुरी बात है तो अपने मंदिर के दरवाजे खोलकर सभ्य भले आदमी बन जाओ, अन्यथा तुम्हें मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय पर वह कहते थे, यदि हिंदू धर्म अछूतों का वही धर्म है तो उसे सामाजिक समानता का धर्म बनना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर प्रवेश की बात जोड़ देने से हिंदू धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन सकता। इसके वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को मिटाना होगा जो जात भेद, ऊंच नीच व छुआछूत की जननी है, और यदि वर्ण व्यवस्था को मिटा देना संभव नहीं है तो अछूत लोग मंदिर प्रवेश और हिंदू धर्म दोनों को छोड़ देंगे।
हिंदू शास्त्रों के 4 वर्ण और जात भेद अछूतों के आत्मसम्मान के खिलाफ है। अछूत अपने को तभी हिंदू मानेंगे जब हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों से वर्ण व्यवस्था व जात भेद मिटा दिया जाएगा। हिंदू धर्म के समाज सुधारक व खुद गांधी जी क्या इस सिद्धांत और ध्येय को मानने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा आंदोलन चलाने का साहस करेंगे? मैं अपना आखिरी फैसला लेने से पहले इस सवाल का उत्तर चाहता हूं और मैं इस पर गांधी जी व हिंदू धर्म सुधारकों के विचार सुनने की प्रतीक्षा में हूं। सिर्फ मंदिर प्रवेश से अछूतों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यह तो बुराई है। बाबा साहब आगे कहते हैं, मेरे विचार के बाद गांधी जी कह सकते हैं कि यदि अछूत मंदिर प्रवेश करेंगे तो वर्ण व्यवस्था व जात भेद को मिटाने के लिए उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। यदि मैं मंदिर प्रवेश के लिए तैयार होता हूं तो इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था और जात भेद के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। क्या गांधी जी व अन्य सुधारक उसमें शामिल होंगे? यदि गांधी जी उस समय सनातनियों के साथ होंगे तो मैं निवेदन करता हूं कि गांधी जी को अभी से मेरे पक्ष में खुलकर आ जाना चाहिए। अंबेडकर की हिंदू धर्म की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ पुरजोर आवाज़ थी जो भारत भर में गूंज उठी। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बुराई को जड़ से पहचाना और उस पर ठोस प्रहार किया। वर्ण व्यवस्था मानने वालों के लिए यह विस्फोट जैसा था। आज आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी छुआछूत को कानून में अपराध घोषित करने के बावजूद जिंदा है। गांधी जी बार बार कहते रहे कि जन्मा चतुर्वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के भाव नहीं है, लेकिन यह उनकी भारी गलतफहमी और सच्चाई को भुलाने वाली बात थी। गांधी जी का वर्ण भेद यानी जात भेद धंधे के आधार पर था, यानी बेटा वही धंधा करे जो उसके पिता करते हैं। यह नियम मानवता के खिलाफ है और आज का शिक्षा छात्र मानव शास्त्र के आधार पर बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसको शिक्षा देने की सिफारिश करता है। इस मनोवैज्ञानिक सवाल को गांधी जी समझ नहीं सके। बाबा साहब के इन सवालों के बाद गांधी जी ने कहा, यदि डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म की रीढ़ है और वर्णाश्रम विधान में ऊंच नीच की भावना नहीं है। ऐसे में बाबा साहब व गांधी जी के विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसलिए पूना पैक्ट बाद भी दोनों के विचारों में मेल नहीं हो पाया। हालांकि पूना पैक्ट के बाद सवर्ण हिंदुओं में थोड़ा बदलाव जरूर आया और अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश की मांग की ओर ध्यान देने लगे। गांधी जी पहले मंदिर प्रवेश और अंतर्जातीय खान पान के खिलाफ थे। पैक्ट के बाद उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आया। हालांकि अंबेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, लेकिन अब समय बदल गया था। उन्हें लगा कि अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन से भला नहीं होगा। वे अब अछूतों को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते थे। 23 सितंबर 1932 की रात को बम्बई के वर्ली में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन मंदिर प्रवेश से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब तुम्हें सामाजिक व आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए। धन की कमी से पेट में भोजन, पहनने को वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई, दवा के लिए कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लाभों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस सभा में अछूतों से निवेदन किया कि वे सभी आंदोलन के केंद्र के रूप में भवन बनाने के लिए धन इकट्ठा करें। 18 अक्टूबर 1932 को बम्बई के बेलासिस रोड पर आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, तुम्हारे गले में तुलसी की माला पहनने से मारवाड़ी सूदखोर की कैचे से बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम राम नाम का जप करते हो, इसलिए जमींदार या वणिक आपको छूट नहीं देगा। चूँकि आप लोग पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करने जाते हो, इसलिए तुम्हारा मालिक तुम्हारी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा। समाज के अधिकांश लोग जीवन की इन निरर्थक, रहस्यवादी, काल्पनिक व अंधविश्वासपूर्ण बातों में विश्वास करते हैं, इसलिए चालाक, स्वार्थी व धोखेबाज लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक शक्ति तुम्हें मिलने वाली है उसका ठीक और पूरा प्रयोग करो और उससे पूरा लाभ उठाओ। बम्बई विधान परिषद में ग्राम पंचायत बिल पेश किया गया, जिसके द्वारा पंचायतों को नागरिक व न्यायिक अधिकार दिया जाना था। इस बिल पर 6 अक्टूबर 1932 को बाबा साहब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, बम्बई प्रांत में 30,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन सिर्फ 323 ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत एक्ट 1920 के तहत काम करना स्वीकार किया है। बाकी पंचायतें किसी कानून के अधीन नहीं हैं। मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि ये ग्राम पंचायतें भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए विनाशकारी और घातक साबित हुई हैं। यदि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं सकी या देशभक्ति का निर्माण नहीं हो पाया, तो मेरे विचार में इसका मुख्य कारण भारत की ग्राम प्रणाली है। इसने सभी लोगों को विशेषवादी और स्थानवादी बना दिया है
प्राचीन ग्राम पंचायतों के कारण भारत की एकता के सूत्र में न बंधकर ग्राम जातियों का मिश्रण होकर रह गए। यदि उनमें कोई साझेदारी थी तो सिर्फ इतनी कि वे एक ही सम्राट के प्रति वफादार थे। ऐसे लोग जो अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी, जातवादी, ईर्ष्यालु तथा समानता के विरोधी हैं, क्या ऐसे लोगों से न्याय की आशा की जा सकती है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं है। ऐसे रूढ़वादी व अशिक्षित पंचों के हाथों में अपना जीवन, आज़ादी, संपत्ति सौंपना हम उचित नहीं समझते और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आगे कहा, विधान परिषद सदस्यों ने पूना पैक्ट की उस धारा को पढ़ा होगा जिसमें अछूतों को समस्त स्थानीय निकायों, पंचायतों, बोर्डों और नगर पालिका आदि में प्रतिनिधित्व देने की शर्त है। मुझे आशा है कि हिंदू पूना पैक्ट की इस धारा पर ईमानदारी से अमल करेंगे और ग्राम पंचायतों में अछूत प्रतिनिधित्व लिए जाएंगे। सावंतवाड़ी में एक मुकदमे के सिलसिले में जाते समय बीच में अंबेडकर यरवदा जेल में गांधी जी से मिले और कहा, छुआछूत निवारण के आंदोलन में अब कोई रुचि नहीं ले रहा है। सनातनी हिंदू सुधारक उदासीन है। अब मंदिर प्रवेश सहभोज की बजाय छुआछूत निवारण मंडल को अपनी शक्तियों अछूतों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास की ओर लगानी चाहिए। 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हाल, बम्बई में ऋषि समाज की ओर से आयोजित एक सभा में अंबेडकर ने कहा, सहभोज व मंदिर प्रवेश को मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अछूतों को सचेत किया कि वे कहीं मंदिर प्रवेश और अंतर्जातीय सहभोज में ही न खो जाएं। उससे रोजी रोटी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, आप जितनी जल्दी हो सके उतना ही इस मूर्खतापूर्ण विश्वास को त्याग दो कि आपके दुख, दर्द, दरिद्रता पूर्व जन्मों का फल है या ईश्वर की इच्छा अनुसार है। खुद को दास या नीच समझने वाली इस सोच को छोड़ दो। आपकी गरीबी पहले से तय की हुई नहीं है, इसे अपने प्रयासों से दूर भी किया जा सकता है। 4 नवंबर 1932 को बम्बई में गुजराती अछूत मेघवाल समाज की ओर से एक सभा का आयोजन कर बाबा साहब को मानपत्र दिया गया। इसमें आयोजित सहभोज में सभी अछूत जातियों ने भाग लिया। उस सभा में उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश का आंदोलन क्षणिक है, वह कभी भी खत्म हो जाएगा। हमें सामाजिक दर्जा समानता की नींव पर प्राप्त करना है और अपनी आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़नी चाहिए। उसी दिन ग्वालपारवाड़ी में आयोजित एक सभा में उन्होंने सभी अछूत जातियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। 7 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए अंबेडकर लंदन के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, जिस अर्थ से वह आंदोलन ब्रिटिश नौकरशाही को हरा नहीं सका, उस अर्थ में वह आंदोलन विद्रोही तो था ही नहीं। लंदन जाते समय अंबेडकर बहुत उत्साह से नजर आ रहे थे। अछूतों का वह महान नेता अब तक के संघर्ष के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। देश विदेश में उस विद्वान की काफ़ी ख्याति हो चुकी थी। वह विक्टोरिया जहाज से लंदन जा रहे थे। कांच की तरह चमकीला हिंद महासागर प्रसन्न व शांत नजर आ रहा था। जहाज में अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रमुख व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर की ओर इशारा करते हुए अपने मित्रों को कहा, यही है वह युवा नेता जो भारतीय इतिहास के नए पेज लिख रहा है। उन दिनों अंबेडकर के पैर में बहुत दर्द था। जहाज में वह नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। छुआछूत विरोधी संघ के महासचिव ठक्कर बप्पा को लंदन अंबेडकर ने जाते समय पोर्ट साइड से 14 नवंबर 1932 को एक पत्र लिखा, जो हिंदू समाज सुधारकों के लिए एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र में बाबा साहब ने लिखा, श्रवण हिंदुओं और अछूतों को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के नज़दीक लाकर साथ बैठाया नहीं जा सकता, किसी चुनाव कानून द्वारा भी नहीं। भले ही पृथक चुनाव के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन कर दिया जाए। केवल एक ही है जो उन्हें एक कर सकती है, वह है प्रेम। अछूतों की मुक्ति उसी समय होगी जब हिंदू यह सोचने लग जाएंगे या उन्हें सोचने पर विवश किया जाएगा कि वे अपने रंग ढंग बदलें। मैं सवर्ण हिंदुओं के मनोवृत्त में क्रांति चाहता हूँ। एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। छुआछूत विरोधी लीग के आंदोलन द्वारा अछूतों के नागरिक अधिकारों जैसे कुओं से पानी भरना, स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश, मार्गों के उपयोग की स्वतंत्रता की सुविधाएं दिलवाएं। इससे हिंदू समाज में एक क्रांति और हिंसक संघर्ष भी शुरू होगा। लेकिन मेरे विचार में इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छुआछूत के खात्मे के लिए इतनी उथल पुथल तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार व उसके रूढ़वाद के खिलाफ यह कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सीधी कार्रवाई से हिंदू सोचने पर मजबूर हो जाएगा, चिंता में पड़ेगा, फिर वह स्वयं को सुधारने के लिए भी तैयार हो जाएगा।
अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा, अछूतों की गरीबी, दरिद्रता व दयनीय दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें दूसरों के बराबर आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिलते। अतः लीग के कार्यकर्ताओं अछूतों के खिलाफ इस भेदभाव के लिए संघर्ष करें। अंबेडकर ने अपना प्रसिद्ध पत्र इन शब्दों के साथ समाप्त किया, जो लोग प्रेम करते हैं वही सेवा कर सकते हैं। 17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा की संयुक्त समिति की बैठक शुरू हुई। इस बार सभा में प्रतिनिधियों की संख्या पहले से कम थी, क्योंकि इस बार काम केवल इतना ही था कि पहले की सभाओं की अधूरी बातों का ब्यौरा तैयार किया जाए। केंद्रीय सरकार के गठन के बारे में भी विचार होना था। कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। प्रतिनिधियों में गुटबाजी व फूट देखकर अंबेडकर को निराशा हुई। उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधियों के व्यवहार से दुख हुआ, क्योंकि मुसलमानों की 14 सूत्री सभी मांगे मानी जाने के बावजूद भी वे भारत के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सरकार की मांग अन्य सभी प्रतिनिधियों के साथ करने में समर्थन नहीं दे रहे थे। इस बार मुस्लिम प्रतिनिधियों का रुख दलित वर्गों के प्रति कुछ कठोर रहा। अतः अंबेडकर को कहना पड़ा कि कट्टर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी अजीब लोग हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि बिल्कुल अलग गुट के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, जो संगठित भारत के लिए स्पष्ट खतरा है। मुसलमान नेताओं के बारे में अंबेडकर के विचार साफ होने लगे। आगा खां इस गुट के प्रमुख थे। अंबेडकर ने कहा, जब हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो अछूतों का मुसलमानों से मेलजोल बढ़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों से दोस्ती करने में हमारा हित होगा। ये सोचना सही नहीं है। अतः अछूतों को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। वर्णाश्रम स्वराज संघ के ब्राह्मण अध्यक्ष ने विशेष तार भेजकर कॉन्फ्रेंस में आए मुस्लिम प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का विरोध करें और हिंदुओं का पक्ष गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम रखें, क्योंकि अछूतों का अधिकार वाला स्वराज हिंदुओं के साथ मुसलमानों के लिए भी हानिकारक होगा। इतिहास गवाह है कि संकटग्रस्त वैदिक ब्राह्मणी धर्म की रक्षा हित ब्राह्मणों ने कट्टर यवन आक्रमणकारियों के आगे भी सर झुका दिया था। सभा में अंबेडकर ने व्यापार कमेटी में काम किया। 8 सदस्यों की कमेटी ने केंद्रीय सरकार को एक स्मरण पत्र पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि जन्म, जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को स्वीकार करने वाले कानून को खत्म किया जाए। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बाबा साहब ने लंदन से अपने घर एक पत्र लिखा। उसमें वे लिखते हैं, गोलमेज सभा के बारे में प्रतिनिधियों का अब उत्साह नजर नहीं आता। अब ब्रिटिश जनता भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। अमेरिका का कर्ज देने के मुद्दे पर उनका ज़्यादा ध्यान है। जात विशेष का सवाल खत्म होने के बावजूद मुस्लिम प्रतिनिधि पहले की तरह हिंदुओं के साथ कटकर व्यवहार कर रहे हैं। रियासतों के राजाओं व नवाबों की तो यही इच्छा है कि उनकी पुरानी सुविधाएं व वर्चस्व कायम रखा जाए। हमें ऐसा नहीं लगता कि बटे हुए लोग कुछ ठोस प्रयास करेंगे। 24 दिसंबर 1932 को तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का काम खत्म हुआ और डॉक्टर अंबेडकर 23 जनवरी 1933 को वापस बम्बई आ गए। यहाँ समता सैनिक दल ने उनका स्वागत किया। यहाँ आकर देखा तो राजनीतिक उथल पुथल के साथ सामाजिक तनाव भी खूब दिख रहा था। अछूत अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन की भी हलचल थी। मालावार के गुरुवायूर मंदिर प्रवेश के लिए केलापन ने व्रत शुरू कर दिया। झमोरिन के हिंदू नरेश ने अछूतों के लिए यह मंदिर खोलने से साफ मना कर दिया। गांधी जी के केलापन के समर्थकों ने खुद व्रत करने की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 1933 को अनशन शुरू होना था, लेकिन गांधी जी बार बार अनशन स्थगित करते रहे। आखिर उन्होंने अनशन पर बैठने का इरादा छोड़ दिया। अछूतों को मालूम पड़ गया कि गांधी जी की बात उनके अनुयायी कितने सुनते हैं और अमल करते हैं। भारत लौटते ही अंबेडकर को यरवदा जेल से गांधी जी का तार प्राप्त हुआ कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। अंबेडकर ने वापस तार भेजकर सूचित किया कि दिल्ली से वापस लौटते ही उनसे मिलेंगे। दरअसल वायसराय ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया था। इसके अलावा वर्मा से आए कुछ नेता भी दिल्ली में अंबेडकर से चर्चा करना चाहते थे कि वर्मा को भारत से राजनीतिक दृष्टि से अलग न किया जाए। दिल्ली से लौटने के बाद 4 फरवरी 1933 को शिवतारकर, डोलस, शांताराम, घोरपड़े, काबले तथा केशवराव झेदे के साथ गांधी जी से मिलने पूना की यरवदा जेल में गए। गांधी जी ने खड़े होकर सभी का स्वागत किया। थोड़ी ही देर में मंदिर प्रवेश के मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हुई। गांधी जी ने बाबा साहब को डॉक्टर सुब्रमण्यन और रंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए आग्रह किया। अंबेडकर ने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मद्रास विधानसभा और केंद्रीय असेंबली में पेश किए गए उन बिलों में छुआछूत को एक कलंक मानकर निंदा नहीं की गई थी और देवी देवताओं की पूजा करने के अछूतों के लिए हक के बारे में
कोई जिक्र नहीं था। अंबेडकर ने यह भी कहा कि दलित वर्ग जाति व्यवस्था के अंदर शूद्र नहीं बनना चाहते। अछूत ऐसे धर्म पर किस प्रकार गर्व कर सकते हैं जो उन्हें नीच समझता है। अंबेडकर ने आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी अपने आप को हिंदू कहलाने की इच्छा नहीं होती। जिस धर्म ने मुझे नीच का दर्जा दिया गया है उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं, और ऐसी अमानवीय सोच को ही जारी रखना है तो मंदिर प्रवेश का क्या उपयोग। गांधी जी ने कहा, मेरे विचार में चातुर्वर्ण में कोई बुराई नहीं है। सवर्ण हिंदुओं को ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपने पापों का खुद प्रायश्चित करके हिंदू धर्म को शुद्ध बनाएं। मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर उपेक्षा भाव मत दिखाओ। सनातनी हिंदू और सरकार दोनों इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यदि ये सुधार किए गए तो समाज में अछूतों का स्थान ऊंचा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से सहमत नहीं हुए और कहा कि यदि दलित वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से प्रगति करते हैं तो मंदिर प्रवेश का मुद्दा स्वतः ही हल हो जाएगा। जब तक हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का अंत नहीं होता तब तक हिंदू धर्म शुद्ध नहीं होगा और उसमें रहने वाले अछूतों का सामाजिक कल्याण संभव नहीं होगा। इस विचार विमर्श के बाद अंबेडकर मुंबई आ गए। अंबेडकर गांधी जी से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपने अखबार हरिजन के लिए संदेश मांगे जाने पर बाबा साहब ने यह संदेश लिखा, अछूत लोग जाति व्यवस्था की उपज हैं। जब तक जातियां हैं तब तक अछूतपन भी रहेगा। जात पात को खत्म किए बिना अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू इस घृणित और दूषित सिद्धांत को हिंदू धर्म से निकाले बिना आने वाले संघर्ष में जीवित नहीं रह सकते और न कोई हिंदुओं का सहायक होगा। गांधी जी ने बाबा साहब के संदेश में व्यक्त विचारों के खिलाफ हरिजन अखबार में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने जात व्यवस्था की काफ़ी प्रशंसा की। पुणे से लौटने के बाद बाबा साहब ने बम्बई विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लिया। उसमें ग्राम पंचायत बिल में सुधार करने के लिए संशोधन विचाराधीन था, जिसका उद्देश्य पंचायतों में अछूतों और मुसलमानों के प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए कहा, श्रीमान, भारत यूरोप नहीं है, ना ही भारत इंग्लैंड है। इंग्लैंड में जात पात नहीं है, लेकिन हमारे देश में यह जिंदा है। इसलिए जो राजनीतिक योजना इंग्लैंड के लिए अनुकूल है वह भारत के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिससे मुझे न सिर्फ वोट देने का अधिकार हो बल्कि मेरे वर्ग के लोगों को सदन में जाने का अधिकार भी हो, जहां वे न केवल बहस में भाग ले सकें बल्कि वे समस्याओं के निर्णय में भी भाग लें। इसलिए मैं कहता हूं कि कम्युनल प्रतिनिधित्व में कोई बुराई नहीं है, वह कोई जहर नहीं है, वह देश के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यह सर्वोत्तम योजना है और मैं उसे संविधान की विकृत नहीं मानता। 12 फरवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश बिलों के बारे में अपना निवेदन अखबारों में छपवाया, जिसकी एक कॉपी यरवदा जेल में गांधी जी को भी भेजी। रंगा अय्यर के बिल के संबंध में अंबेडकर ने कहा कि अछूत लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि रंगा अय्यर छुआछूत को अपराध नहीं मानते और प्रस्ताव में मंदिर प्रवेश के लिए हिंदुओं की बहुसंख्यक जनता सहमत होने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने कहा, जाति व्यवस्था छुआछूत, पाप व दुराचार की जनक प्रथा है। इसलिए भले ही इसमें बहुसंख्यक लोग विश्वास करते हैं, इसे बिना हिचक के नष्ट किया जाना चाहिए। न्यायालय भी जब रीति रिवाजों के पापपूर्ण और दुराचारणी व जननीति के खिलाफ समझती है तो उनका तिरस्कार जरूरी समझा जाता है। मंदिर प्रवेश पर भी यही किया जाना चाहिए। अछूतों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को देखते हुए बाबा साहब ने कहा कि अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार, जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। यदि एक बार वे सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे तो उनका आदर होने लगेगा। यदि एक बार वे सम्मान योग्य बन जाएंगे तो रूढ़वादी हिंदुओं में उनके प्रति धारणाएं बदलेंगी और यदि उनका दृष्टिकोण नहीं भी बदले तो अछूतों के आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि जिस प्रकार उन यूरोपीय क्लबों और सामाजिक स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, उसी प्रकार हिंदुओं ने कर रखा है और मंदिरों पर बोर्ड लगा रखा है। सभी हिंदू और कुत्तों व अन्य जानवरों के प्रवेश की स्वतंत्रता है, सिर्फ अछूतों के लिए प्रवेश वर्जित है। अतः अंबेडकर ने स्पष्ट कह दिया, वे हिंदुओं को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि वे समझते हैं कि मंदिर प्रवेश से रोकना मानवता के खिलाफ बुरी बात है, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो अपने धार्मिक स्थलों के द्वार अछूतों के लिए खोल दें और सभ्य व सज्जन होने का प्रमाण दें। लेकिन यदि वे सभ्य लोगों की बजाय एक हिंदू ही बना रहना चाहते हैं तो मंदिरों के दरवाजे बंद कर लें और स्वयं को धिक्कार दें, क्योंकि हम मंदिर में ही नहीं जाना चाहते।
मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं करूंगा। बाबा साहब ने कहा, मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो सामाजिक समानता की दिशा में एक संघर्ष था। लेकिन अछूत लोग उस धर्म को कतई सहन नहीं करेंगे जो असमानता पर आधारित है। यदि हिंदू धर्म को उनका धर्म बनना है तो उसे सामाजिक समानता पर आधारित होना होगा। जात पात की वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि यह असमानता की जड़ है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दलित वर्ग न केवल मंदिर प्रवेश का तिरस्कार करेंगे बल्कि हिंदू धर्म को भी छोड़ देंगे। सिर्फ मंदिर प्रवेश से ही संतुष्ट हो जाना बुराई के साथ समझौता करना है। अपने वाक्य के अंत में अम्बेडकर ने गांधी जी से एक सवाल पूछा, यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लूं और फिर चतुर्वर्ण या जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाद में आंदोलन करूं तो गांधी जी किस ओर होंगे? यदि वे उस समय मेरे विरोधियों की ओर होंगे तो मैं इस समय उनके समर्थकों के साथ नहीं हो सकता। श्रीनिवासन, मलिक, प्रेम राय जैसे कई अछूत नेताओं ने अंबेडकर के विचारों का जोरदार समर्थन किया। गांधी जी ने पहले एक संगठन छुआछूत विरोधी लीग बनाया था, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख लिया। बाबा साहब का नाम लीग के सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों में था, लेकिन बाबा साहब एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि लीग सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाती है और बातें ही करते हैं, तो उन्होंने लीग से संबंध तोड़ लिए। बाद में दूसरे अछूतोद्धार उप समिति की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया और अंत में लीग गांधीवादी समाज सुधारक हिंदुओं की संस्था मात्र बनकर रह गई थी। गांधी जी अंबेडकर के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपना अलग वक्तव्य छापा। मैं एक हिंदू हूँ केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, बल्कि अपने विश्वास और चुनाव से भी हिंदू हूँ। मेरी धारणा के हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन जब अंबेडकर स्वतः ही वर्णाश्रम धर्म का विरोध करते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूँ। इस प्रकार दोनों महापुरुषों का वैचारिक संघर्ष केवल राजनीतिक व सामाजिक ही नहीं था, बल्कि धार्मिक भी था। उस समय भी सारे मीडिया पर श्रवण हिंदुओं का कब्जा था। उन्होंने अंबेडकर की बहुत निंदा की और हिंदू धर्म के विनाशक की संज्ञा दी। अछूतों के विरोध के कारण रंगा अय्यर के बिल में संशोधन किए गए और 24 मार्च 1933 को अय्यर का बिल सेंट्रल असेंबली में पेश हुआ, लेकिन रूढ़वादी हिंदुओं की मिलीभगत के कारण वह बिल हमेशा के लिए दफना दिया गया। खुद पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस बिल का बहुत विरोध किया। मंदिर प्रवेश के इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने दलितों को सचेत किया और कहा कि वे धार्मिक अंधविश्वासों में नहीं फंसे, क्योंकि उन्हीं के कारण वे बर्बाद हुए हैं और उन्हें शोषित तथा पतित बनाया गया है। बाबा साहब दलित वर्गों में जागृति के प्रयास लगातार करते रहे। उनका विचार था कि अछूत वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए ताकि वे राजनीतिक अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें। वे सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों पर निरंतर चोट करते रहे। महाराष्ट्र के थाना जिले के कसरा गांव में एक बड़ी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं और जात पात की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। उनके लिए रोजी रोटी का सवाल ईश्वर की पूजा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं वे महाड़ और नासिक जैसे संघर्षों के कारण ही मिल रहे हैं। इन संघर्षों के समाचार लंदन टाइम्स में छपते रहते थे, जिसे पढ़कर अंग्रेजों की आंखें खुली और उन्होंने इसमें रुचि ली। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आपने जो खोया है उसे दूसरों ने पाया है। आपका निरंतर अपमान दूसरों के सम्मान के कारण है। आपका निरादर तुम्हारे अभाव, कष्ट, दरिद्रता व अपमान पिछले जन्मों के पापों के कारण नहीं, बल्कि यह आप पर छाए हुए लोगों के अत्याचार, अन्याय व शोषण के कारण है। आपके पास ज़मीन नहीं है क्योंकि दूसरों ने छीन ली है। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि इस पर दूसरों का एकाधिकार है। अतः भाग्य पर भरोसा मत रखो, बल्कि अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास रखो। फरवरी 1933 में मझगांव, बम्बई की एक अन्य सभा में बाबा साहब ने कहा, हमारे आंदोलन का लक्ष्य अन्याय, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करना और उच्च वर्ग के हर विशेष अधिकार को समाप्त करके निर्धन जनता की गुलामी को तोड़ना है। दलितों को आह्वान करते हुए कहा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें और उन बुराइयों को त्याग करें जिनसे वे बर्बाद हुए हैं, जिनके कारण चालाक लोग उन्हें ठगते हैं और पतन की ओर धकेल देते हैं। मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दो। लोग
पूछते हैं कि फिर अछूत क्या खाएंगे। उत्तर में मैं आपको एक सदाचारी महिला का उदाहरण देते हुए, यदि उस पर बुरे दिन आ जाए तो वह वैश्य का जीवन गुजारने को तैयार नहीं होगी। वह सम्मान व स्वाभिमान के लिए दुख झेलती है। इसलिए संसार में सम्मान से रहना सीखो। आपके मन में यहाँ कुछ कर दिखाने की अभिलाषा होनी चाहिए। वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो संघर्ष करते हैं। निराशा और हताशा के दिन बीत गए और नव युग शुरू हो रहा है। मार्च 1933 में बम्बई में हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, तुम्हें अपनी दास्तां खुद मिटानी है। उसके अंत के लिए काल्पनिक ईश्वर या किसी अवतार का इंतजार मत करो। आपकी मुक्ति आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों और व्रत उपवासों में। शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने से वे तुम्हें भुखमरी से नहीं बचा पाए। तुम्हारे पूर्वज यह सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। आपके पूर्वजों की तरह आपके शरीर पर भी फटे हुए कपड़े हैं। उनकी तरह आप भी अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हैं। हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। दवा के अभाव में बेमौत मर जाते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह तुम्हारी जिंदगी हो गई। ढोर डांगर से भी ज़्यादा गंदगी वाला तुम्हारा रहन सहन है। मुर्गियों की तरह तुम भी संक्रामक रोगों के प्रकोप की चपेट में मर जाते हो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन निरर्थक बातों में मत फंसो। तुम्हारा उद्धार का एक ही मार्ग है, कानून बनाने की शक्ति के स्थानों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो, ताकि तुम स्वयं अपने भले के लिए कानून बना सको। इस प्रकार उन्होंने दलितों को बार बार यह निर्देश दिया कि वे मंदिर प्रवेश, तीर्थ स्थान, उपवास, पूजा पाठ आदि में अपना समय नष्ट नहीं करें और अपने आप को संगठित करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें, ताकि कोई भी फैसले में उनका व्यवहारिक योगदान हो। राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम है, जिसे हासिल करने के लिए अछूतों को निरंतर संघर्ष करना चाहिए और साथ ही अवसरवादी व स्वार्थी राजनीति तथा राजनीतिज्ञों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने यह भी चेताया कि किसी समुदाय या संप्रदाय का संख्या में अधिक होना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लोग हमेशा संगठित, चिंतक, शक्तिशाली, पढ़े लिखे, स्वाभिमानी और सफलता को कायम करने के योग्य भी होने चाहिए। मार्च 1933 में भारत के संविधान का स्वरूप बनाने वाली संवैधानिक सुधारों संबंधी ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में इस पर विचार किया जाना था। इस व्हाइट पेपर पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विचार रखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि श्वेत पत्र गलत रूल है, जो ब्रिटिश राज सत्ता का नियम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह शांति भंग करने का कारण है और डॉक्टर मुंजे ने कहा कि यह काला पेपर है। इस प्रकार जयकर ने कहा कि राजसंघ की कल्पना अब पीछे हट रही है। इसी समय बंगाल विधान परिषद से पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए कहा कि बंगाली हिंदू नेताओं ने पूना पैक्ट समझौते में पूरी तरह से भाग लिया है। बंगाली नेताओं ने उस समय पूरी चर्चा की थी और उन सब का यह कहना था कि वे इसमें शामिल नहीं थे। सरासर झूठ है। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 सदस्यों की एक ज्वाइंट कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें अंबेडकर का भी नाम था। 23 अप्रैल 1933 को अंबेडकर ने एक बार फिर गांधी जी से यरबदा जेल में मिले। अंबेडकर की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिंदू नेताओं का अंबेडकर के प्रति व्यवहार नहीं बदल रहा था। दलितों की सेवा के योगदान के लिए महाराज सयाजी गायकवाड़ का बम्बई में सत्कार होने वाला था। स्वागत समिति ने अंबेडकर का नाम वक्ताओं में रखा, लेकिन जातवादी लोगों ने नाम हटा दिया। एक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अंबेडकर को अपने पास बैठाकर चर्चा करते थे, लेकिन भारत के हिंदू समाज को उन्हें पास बैठाना स्वीकार नहीं था। लंदन रवाना होने से पहले 2 सप्ताह तक कई सभाओं में भाग लेते रहे। 12 अप्रैल को परेल बम्बई नगर पालिका के शिक्षा समिति के समारोह में अंबेडकर ने कहा, मेरा सारा जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए मैंने पेट की भूख को मारकर अनेक ग्रंथ खरीदे। प्राध्यापक की नौकरी स्वीकार कर किताबें पढ़ने के सुख के साथ समय व्यतीत करूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन गरीब, उपेक्षित, अछूत समाज के अधिकारों के आंदोलन में समाज का काम करने का सौभाग्य मिला है। इसी दौरान अंबेडकर ने अछूतों के प्राइमरी चुनाव के बारे में गांधी जी की क्या राय है, यह जानने के लिए गांधी जी से मिलना तय किया। इधर जगह जगह सभाओं में जाना होता था। कोर्ट में कुछ मुकदमे चलाने थे। लंदन जाने की भी हड़बड़ी थी। घर परिवार का कामकाज भी देखना था। 23 अप्रैल 1933 को अंबेडकर अपने सहयोगी मोरे, सिंधे, चित्रे, गायकवाड़ा, चौहान के साथ गांधी जी से मिले। यरवदा जेल में आम के पेड़ के नीचे अछूतों के चुनाव, छुआछूत
छूत निवारण आदि विषयों पर शांति के साथ सुखद वार्ता हुई और अंत में गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को फूलों का गुच्छा भेंट किया तथा लंदन यात्रा की शुभकामनाएं दी। 23 अप्रैल 1933 को अछूत समाज की ओर से आयोजित दामोदर हॉल परेड में बाबा साहब को सम्मान पत्र दिया और भाषण में कहा, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय मैं बहुत दुविधा में फंस गया था। यदि अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उनसे कुछ नहीं मिलता और यदि गांधी जी से झगड़ा करता तो वे भी कुछ समर्थन नहीं करते। अछूतों के हक में जो कमियां रह गई हैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंग्रेज सरकार से अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे विदा करने के लिए गरीब लोग अपनी रोजी मंजूरी छोड़कर बंदरगाह पर नहीं आए। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। 24 अप्रैल को अंबेडकर संयुक्त समिति के कामकाज के लिए लंदन रवाना हुए और 6 मई 1933 को लंदन पहुंचे। 8 मई को गांधी जी द्वारा आत्मशुद्धि के लिए शुरू किए गए अनशन की खबर लंदन में पढ़ी। अपने सहयोगियों से पत्र द्वारा पूरी जानकारी मालूम की। वे भारत में अपने सहयोगियों के निरंतर संपर्क में रहते थे तथा ऐसे विकट समय में साथ देने के लिए प्रशंसा करते थे। अपने अखबार जनता के संपादक भास्कर राव के योगदान की भी पत्र द्वारा सराहना की तथा उनकी कृतज्ञता प्रकट की। जनता अखबार का अंबेडकर विशेषांक देखकर बाबा साहब ने लिखा कि सिर्फ मेरा गुणगान ही करना ठीक नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा तथा मेरे जैसे लोगों द्वारा अछूतों के लिए उठाए मुद्दों पर चर्चा हो। अंबेडकर जनता अखबार के लिए काफ़ी लिखते थे। इसी दौरान गवाई गुट की ओर से यह अफवाह फैला दी कि अंबेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं। सूबेदार संवादकर ने अंबेडकर को पत्र भेजकर लिखा, अछूतों की समस्या हल किए बिना दलितों का राजा अंबेडकर इस तरह का कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा। ऐसा दलित समाज में विश्वास है। इस पत्र के जवाब में लंदन से अंबेडकर ने संवादकर को पत्र लिखा। धर्मांतरण की समस्या के बारे में लंदन में गवाई के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन गवाई को हमने बताया था कि हम इस्लाम धर्म को कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है। फिर अछूतों के भविष्य की चिंता के बारे में मैं इतना व्यस्त हूँ कि अपने आप को भूल गया हूँ। अछूतों की समस्याओं का समाधान किए बिना मुझे खुद के बारे में विचार करने का समय नहीं। मेरी बात गवाई अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन फिर भी झूठी बात फैला दी जिसका मुझे ताजुब हो रहा है। बाबा साहब रात दिन पढ़ने लिखने चर्चा आदि में व्यस्त रहते थे। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज से बहुत परेशान थे। आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी। चश्मा भी बदलवाया। हिम्मत व हौसले से भरे उस विद्वान का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। अपने आंखों की रोशनी चली जाने की कल्पना मात्र से वे सिहर उठते थे। कभी कभी वो सोचते थे कि उनकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह सोचकर वे बच्चों की तरह रो पड़ते थे। एक बार सिसकते हुए उन्होंने कहा, आंखों की रोशनी गई तो पढ़ना रुक जाएगा और पढ़ना बंद हो जाएगा तो जीने से क्या फायदा। अंबेडकर जब लंदन में थे तो पूना पैक्ट के खिलाफ भारत में जोरदार माहौल बन गया। जिन नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे या मंजूरी दी थी, उनमें से ज़्यादातर अब विरोध के झंडे लिए खड़े हुए थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले पूना पैक्ट से बहुत खुश थे, वह भी अब विरोध के गीत गाने लग गए और बंगाल के हिंदू नेताओं के साथ पूना पैक्ट रद्द करने के प्रस्ताव के पक्ष में हो गए। हिंदू महासभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार भेजकर लिखा कि पंजाब में तो छुआछूत की कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए पूना पैक्ट पंजाब में लागू नहीं किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 3 अक्टूबर 1933 को भारतीय प्रतिनिधियों की ज्वाइंट कमेटी का अधिवेशन लंदन में शुरू हुआ। 23 अक्टूबर को सर विंस्टन चर्चिल के साथ चर्चा हुई। अंबेडकर की चर्चिल से बहुत नोकझोंक हुई, लेकिन आत्मविश्वास, साहस व जानकारियों से भरे अंबेडकर के आगे चर्चिल से ब्रिटिश राजनेताओं की बोलती बंद हो गई। कमेटी ने नवंबर 1933 में अपना काम पूरा कर लिया। जो चर्चा हुई उसके आधार पर संविधान लिखने के लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई। अंबेडकर कुछ दिनों के लिए लंदन रुके। वह अपनी किताब भारत में सेना के संबंध में सामग्री इकट्ठा करना चाहते थे। लंदन प्रवास के दौरान सितंबर व अक्टूबर में अंबेडकर अलग अलग स्थान, जिनमें प्रसिद्ध इंपीरियल होटल, मेंटेगू होटल, ब्लूम्सबरी रोड के पैलेस होटल में रहे। पैलेस होटल में निवास के दौरान महार व चमार समाज के विवाद के बारे में एक पत्र लिखा। उसकी भी यह जानकारी देना जरूरी है। वहाँ से एक पत्र में उन्होंने लिखा, मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं चमारों व महारों से भेदभाव करता हूँ, यानी महारों का पक्ष लेता हूँ। यह झूठ है और इस तरह की ऊंची बातों से मैं ऊब गया हूँ। महाराष्ट्र में चमार कम संख्या में हैं और आंदोलन में ज़्यादातर महार ही हैं। फिर देशस्थ महार कहते हैं कि मैं कोकड़ी महार हूँ। कोकड़ी महार कहते हैं कि मैं देशस्थ महारों की सलाह पर चलता हूँ। एक पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी की मुट्ठी में हूँ। जब तक जातियाँ हैं
तब तक यह वाद विवाद चलता ही रहेगा और इस कड़वाहट का अंत जात के साथ होगा। इस संबंध में दंतोपंत पवार से उनके बातचीत मतभेद थे, जिसके कारण बाबा साहब दुखी थे। आखिर एक दिन दुखी होकर पवार को लिखा, गोलमेल परिषद का काम समाप्त होते ही मैं राजनीतिक व सार्वजनिक कार्य छोड़कर वकालत के धंधे की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ। 8 जनवरी 1934 को विक्टोरिया जहाज द्वारा अंबेडकर लंदन से बम्बई पहुंचे। जहाज से उतरे तो वे बहुत खुश नजर आ रहे थे। बंदरगाह पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हो सकता है कि ज्वाइंट कमेटी व्हाइट पेपर में दर्ज सुझावों पर कुछ बदलाव करें, लेकिन मोटे तौर पर हम सभी सुझाव स्वीकार कर लेंगे और अन्य मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर अंबेडकर ने कहा, राजनीति में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। इन दिनों आर्मी इन इंडिया नामक बुक लिख रहा हूं, जिसे जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस ग्रंथ के लिए बाबा साहब ने लंदन से भी काफ़ी सामग्री एकत्रित की थी, लेकिन यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण हम उनकी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह गए। 1930 से 1934 तक शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए अंबेडकर पिछले 4 साल से देश विदेश में काफ़ी शारीरिक व मानसिक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज के कारण पैरों में दर्द होता था, आंखों की रोशनी भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में वह आराम व शांति के लिए किसी एकांत जगह पर जाना चाहते थे। पहले बोर्डी और फिर समुद्र के किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया। बोर्डी से कमलकांत चित्रे को उन्होंने पत्र लिखा, शांत सागर मानो मुझे पुकार रहा है और मुझे उसका आमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए। मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ भी मित्रगण मिलने आ जाते थे। इन दिनों वह अपना सिर मुड़वाकर ऐसे कपड़े पहने थे मानो सन्यासी भिक्षु हो गए। समाज की चिंता मानो उनकी नीयत बन गई थी। वह वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए और 8 जनवरी 1934 को बम्बई आ गए। मई 1934 में अंबेडकर कोल्हापुर के पास पाल्हड़पुर में फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए आए। यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद बम्बई लौट आए। देश में उस समय उस जैसे विद्वान को सरकार चाहती तो कई उच्च पदों पर नियुक्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने फिर से वकालत कर कुछ कमाने का विचार किया और जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में अंशकालिक नौकरी पर लग गए। हालांकि उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थी, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण उस छोटी नौकरी को भी स्वीकार करना पड़ा। इन दिनों भारतीय संविधान का बिल ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाने वाला था, जिसके लिए अंबेडकर को खुशी का एहसास हो रहा था। हिंदू व्यवस्था पर आक्रामक व्यवहार के कारण डॉक्टर अंबेडकर के कई रूढ़वादी हिंदू दुश्मन बन गए थे। उन्हें मारने की धमकियों के साथ 2-3 बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन निडर डॉक्टर अंबेडकर ने न तो अपना आंदोलन रोका और न ही आंदोलन की आक्रामकता कम की। वे श्रवण हिंदू विरोधियों को बहुत बुद्धिमत्ता से कलम व वाणी के माध्यम से संवाद करते थे और हिंदुओं को यह समझाने की पूरी कोशिश करते थे कि वे अपनी जातवादी व भेदभावपूर्ण मानसिकता में बदलाव लाएं। उन्हें दार्शनिक डॉक्टर जोसन का वह कथन याद आया कि महोदय, मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकता हूं, लेकिन उसको समझने की अकल मैं आपको नहीं दे सकता। सन 1934 में तो डॉक्टर अंबेडकर को पूरा एहसास ही हो गया था कि रूढ़वादी लोग उनकी हत्या कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपना कच्चा वसीयतनामा तक लिखवा कर रख लिया था और उसकी एक कॉपी अपने सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ को नासिक भी भेज दी थी। उन्होंने वसीयतनामे में लिखा, मेरे बाद आप सभी लोगों को अछूतों के उद्धार का आंदोलन जारी रखना होगा और यदि आप लोगों को रुपयों पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरा एक मकान बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेना। लेकिन साहसी बाबा साहब को मारने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। बाबा साहब का पुस्तक प्रेम जग जाहिर था। देश विदेश में जहाँ कहीं भी जाते ढेरों किताबें खरीद लाते थे। इस प्रकार बम्बई में बहुत बड़ा संग्रह हो गया। विदेशों में कई तरह की डिजाइनों के आवासीय मकानों को देखने के बाद उनकी भी अपनी बढ़िया आवास बनाने की इच्छा हुई, जिसमें एक विशाल लाइब्रेरी भी हो। बाबा साहब उन्हीं दिनों बम्बई के दादर इलाके के हिंदू कॉलोनी में एक प्लाट खरीदकर मकान बनाना शुरू किया। इससे पहले नक्शे से संबंधित बड़ी किताबें पढ़ डाली। जब मकान का कुछ हिस्सा थोड़ा बनता तो उन्हें पसंद नहीं आने पर वह गिराने के लिए कह देते। ऐसा 2 बार हो गया। आखिर एक अलग ही नक्शे वाला भवन बनकर तैयार हो गया। नाम रखा राजगृह। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध होने के कारण बौद्ध शासकों का प्राचीन शहर राजगृह नाम प्रिय लगा, जिसका तथागत बुद्ध के प्रति भी गहरा संबंध रहा। राजगृह के एक बड़े भाग में उनकी प्रिय पुस्तकों को जमाया गया। बाबा साहब की पुस्तकों का यह विशाल संग्रह एशिया की सबसे बड़ी निजी
पुस्तकालय था। वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। यहाँ प्रायः उनके मित्रगण तथा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलने आते रहते थे। बाबा साहब को किताबों से इतना गहरा लगाव था कि जिस ठाकर प्रकाशक द्वारा उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी लेते थे, उससे भी ज़्यादा कीमत की वापस वहाँ से किताबें खरीद लेते थे। बम्बई में ठाकर कंपनी के शोरूम में जब जाते थे तो वह इतनी सारी किताबें खरीद लेते थे कि 3 जनों को वे किताबें उठाकर उनकी कार में रखनी पड़ती थी। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद राजगृह में लाइब्रेरी की सारी किताबें उनकी बनाई संस्था पीपुल एजुकेशन सोसाइटी ने खरीद ली और सोसाइटी के सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में रखी हुई हैं। किताबों की तरह बाबा साहब को तरह तरह के पेन खरीदने का भी बहुत शौक था। एक अमेरिकन यात्री ने इसे देखकर अचंभे के साथ लिखा कि इतनी बड़ी होम लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी। जब बाबा साहब पढ़ने और लिखने बैठते थे तो भूख, प्यास, नींद, आराम सब भूल जाते थे। अधिक अध्ययन के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। जब डॉक्टर ने पढ़ना कम करने की सलाह दी तो दुख व चिंता के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, क्या पुस्तकों से मेरा संबंध टूट जाएगा? ऐसे थे वे कर्मयोगी। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाइब्रेरी की पुस्तकों के उस समय 2 लाख रुपये ऑफर किए, लेकिन बाबा साहब ने इनकार कर दिया। अब देश में संविधान निर्माण की दिशा की ओर लोगों का ध्यान ज़्यादा था। गांधी जी ने अहिंसक संघर्ष स्थगित कर दिया। मई 1934 में कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी नीति बदल दी। कांग्रेस ने श्वेत पत्र और कम्युनल अवार्ड का खंडन कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग कम्युनल अवार्ड के तहत अधिकार चाहती थी। ऐसे में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए जुलाई 1934 में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल अवार्ड को न स्वीकार किया है और न ही रद्द किया है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में ऐसी दोहरी राजनीति के खेल खेली जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर बार बार गांधी जी से कहते रहे कि पूना पैक्ट की शर्तों को पालन होना चाहिए। इसी समय बम्बई विधान परिषद ने रघुनाथ राव बरवले ने अछूतों के खिलाफ भेदभाव मिटाने के लिए प्रस्ताव रखा। विरोधियों ने यूं तो बिल को सराहा, लेकिन आखिर उसे रद्द कर दिया। इसी दौरान वकालत के संबंध में अंबेडकर दौलताबाद गए। अपने साथियों के साथ वे पुराना किला देखने गए। अपने हाथ पैर धोने के लिए उन्होंने वहां के तालाब का पानी लिया तो इतने में एक रूढ़वादी मुसलमान जोर से चिल्लाया, ढेड़ों ने तालाब को अपवित्र कर दिया। यह सुनकर कई मुसलमान इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते हुए देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक मुसलमान नेता को शांति के साथ नेतृत्व से कहा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? यदि मैं मुसलमान होता तो भी क्या इस तालाब पर पानी पीने के लिए रोकते? इसके बाद भीड़ शांत हो गई, लेकिन पुलिस ने एक सिपाही को बाबा साहब के साथ रखा ताकि किसी अन्य स्थान पर कोई अपमानजनक घटना न हो। इसी तरह एक बार दिसंबर 1934 में अंबेडकर सिंहगढ़ गए हुए थे। वहां से सीधे भोर रियासत में अछूतों की सभा में जा रहे थे तो रास्ते में 60-70 धर्मांध हिंदू हाथों में डंडे लाठियां लेकर गढ़ पर आ गए और बोले, तुमने शिवाजी का गढ़ अपवित्र कर दिया है। हमला करने वाले ही थे कि अंबेडकर ने साहसपूर्ण गर्जना के साथ जवाब देकर हमला नाकाम कर दिया। इस घटना को सुनकर रमाबाई को भारी सदमा पहुंचा और कुछ दिनों बीमार सी दशा में रही। इन्हीं दिनों ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान का इंडिया बिल पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट अपने विचार में अंबेडकर ने विधान परिषद की स्थापना व गठन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दूसरे सदनों की स्थापना के साथ पूना पैक्ट का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे सदनों में अछूत उम्मीदवार अपने चुनाव में अमीर व प्रभावशाली हिंदू उम्मीदवारों के सामने जीत नहीं पाएंगे। अंबेडकर ने ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को भारत की प्रगति में रुकावट डालने वाला बताया। विधान परिषद की स्थापना का बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने और गोलमेज सम्मेलन में भी विरोध किया था। दरअसल अंबेडकर अछूतों के अधिकारों के प्रति पूरे सजग थे। वे हर अगले कदम की पूरी जानकारी लेते हुए तुरंत सक्रिय हो जाते थे। ब्रिटिश संसद में ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए भारत विधेयक पर जोरदार बहस हुई। संसद में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य A.W. गुडमैन ने अछूतों को अधिक अधिकार देने का पक्ष लेते हुए प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में अछूतों को दिया गया प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत में कांग्रेसी नेताओं ने कम्युनल अवार्ड को न स्वीकार किया और न अस्वीकार की नीति अपनाकर मुद्दे को बहुत उलझन में डाल दिया है। गुडमैन को भाषण के
फलस्वरूप केंद्रीय विधानसभा में कम्युनल अवार्ड स्वीकार कर लिया गया। बाबा साहेब के जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। परिवार में एक के बाद दूसरा दुख आता रहा। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई बालाराम का असमय देहांत हो गया। 3 मासूम बेटे व एक बेटी भी खो चुके थे। वे अब दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे। हर समय अपनी पद की चिंता करने वाली रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहब उन दिनों बम्बई से बाहर थे। माताबाई रमाबाई के छोटे भाई शंकरराव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहब तुरंत बम्बई आए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई को अपने पद को पास देखकर हल्की राहत हुई और पास ही बैठे बाबा साहब को कहा, देखो मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना। आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक दुखों में साथ देने वाली रमाबाई बाबा साहब से बिछुड़ गई। पद के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली त्याग की वह मोरस सभी को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया छोड़ गई। डॉक्टर अंबेडकर की सफलता में रमाबाई के त्याग का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वह शांत स्वभाव की पतिव्रत व धर्मपरायण महिला थी। आगंतुकों का आदर सत्कार करना, सम्मान करना उनका धर्म था। 10-12 विद्यार्थी उनके यहाँ भोजन किया करते थे। पूना में जब गांधी जी का उपवास चल रहा था तब अंबेडकर का साथ रमाबाई को भी गुंडों का उपद्रव व आतंक सहन करना पड़ा। बहुत हिम्मत व धैर्य से उन्होंने घर गृहस्थी चलाई। वह बाबा साहब के स्वास्थ्य व सुरक्षा से बहुत चिंतित रहती थी। मानसिक परेशानियों ने उन्हें घेर लिया और बीमार हो गई थी। अपने 3 पुत्र, एक पुत्री गंगाधर, रमेश, राजरत्न व इंदु की अकाल मौत के बाद भी रमाबाई ने धैर्य व हिम्मत रखकर डॉक्टर अंबेडकर को सांत्वना देती रहती थी। अब रमाबाई के निधन से अंबेडकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब सुध-बुध खो बैठे। सारे घर में मानो अंधेरा हो गया। पतिव्रत व त्याग की वह जोत बुझ चुकी थी। बाबा साहब बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें इस बात का भारी अफसोस हुआ कि वह अपनी जीवन संगिनी रामू को अब कष्टों के सिवा कुछ नहीं दे पाए और अब वह इस काबिल हो गए थे कि उन्हें सारे संसारिक सुख दे सकते थे। तब उन्हें 20 मझधार में छोड़कर चली गई। बाबा साहब का रमाबाई से गहरा प्रेम था। प्यार से रामू कहते थे, लेकिन आज रामू उन्हें छोड़कर चली गई। रामू ने दुखों के समय जो साथ दिया वह याद आने लगा। यशवंत राव और मुकुंद राव भी रोते रोते बेहोश हो गए। लक्ष्मी भाभी भी फूट फूट कर रो रही थी। शोक की यह खबर चारों ओर फैल गई। हजारों लोग राजगृह में एकत्रित हुए। विलाप के उस माहौल में सब रमाबाई की अर्थी को बाबा साहब ने अपना कंधा लगाया तो फिर से दहाड़ मारकर रोने लगे। वहां मौजूद हजारों साथियों की आंखें भी नम हो गई। शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। रमाबाई के चले जाने के बाद बाबा साहब का मन इतना दुखी हुआ कि उन्हें जीवन में मानो वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए और भगवा कपड़े पहन लिए। गृह त्याग के लिए सन्यासी जैसा व्यवहार करने लगे। अपने आप को 1 सप्ताह तक कमरे में बंद कर लिया। वह बहुत उदास, दुखी और चिंता में थे। बाबा साहब को सन्यासी के रूप में देखकर सभी नेता, कार्यकर्ता व अन्यायी चिंता में पड़ गए। अब उन्हें मार्ग बताने वाला कौन होगा? जिस मुख्य समाज के लिए वह मसीहा संघर्ष कर रहा था, क्या वह फिर से अंधेरे में डूब जाएगा? सभी ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वह सन्यासी नहीं बने। देश के करोड़ों अछूतों का क्या होगा? आप ही हमारे सब कुछ हो। आखिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मानव कल्याण के मार्ग को ध्यान में रखकर गेरुए वस्त्र उतार दिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पहले बाबा साहब की सम्मानीय उपाधि किस प्रकार जुड़ी, इसकी भी रोचक कहानी है। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का देहांत हो गया। इससे पहले माता पिता और फिर एक एक कर 4 बेटे बेटियां भी बिछड़ चुके थे। रमाबाई के बाद तो अंबेडकर बहुत उदास व दुखी हो गए। अंतिम संस्कार के बाद सप्ताह भर तक वह स्वयं को कमरे में बंद कर आंसू बहाते रहे। परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, बहुत पुकारा, विनती की। आखिर निकट सहयोगियों के आग्रह से दरवाजा खोला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि उनके मसीहा को वैराग्य हो गया है। सिर में काफी दर्द रहने लगा है। ऐसा ही सिर दर्द माता रमाबाई को ही होता था। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा तो केवल धाम संस्थान लोनावाला में एक आयुर्वेदिक केंद्र पर इलाज के लिए गए। वहां अपना सिर मुड़वा लिया।
ढीला गेरुआ चोला पहन लिया, हाथ में लाठी लेकर अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हुए तो सभी के मुंह से सम्मान का शब्द बाबा साहब निकला। इस प्रकार 1936 से वे बाबा साहब कहे जाने लगे। दरअसल महाराष्ट्र में सम्मानी व्यक्तियों के लिए दादा, बाबा, बाला आदि शब्दों के साथ साहब शब्द जोड़कर सम्मान से संबोधित किया जाता है। इससे पहले उन्हें डॉक्टर साहब कहकर आदर से संबोधित करते थे। रमाबाई का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। बाबा साहब के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत दुख झेले, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। राजगृह जैसे भव्य भवन में भी वह एक साधारण महिला की तरह व्यवहार करती थी। वह अपने पति के सुख व समृद्धि के लिए व्रत उपवास भी करती थी। वह हर पूर्णिमा के दिन उपवास करती थी। उन्हें इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि बाबा साहब खुद की कोई परवाह किए बिना रात दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी उन लोगों पर गुस्सा आता था जो बाबा साहब को देर सवेरे सभाओं में ले जाते थे। कभी इस बात पर रमाबाई नाराज भी हुई तो बाबा साहब ने शांति से समझाया। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बड़ा हिंदू तीर्थ माना जाता है, लेकिन वहाँ पर अछूतों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए दूर से ही प्रार्थना करनी पड़ती थी। एक बार रमाबाई ने पंढरपुर की यात्रा करने की इच्छा जताई। बाबा साहब को मालूम था कि वहाँ अपमान होगा, इसलिए रमाबाई को समझाया, जो पंढरपुर का देवता अपने भक्तों से भेदभाव कर अलग रखता है, उस देवता के दर्शन से क्या लाभ। हम दोनों निस्वार्थ भाव से दीन दुखी भाइयों की सेवा कर अनगिनत पंढरपुर बनाएंगे। रमाबाई के वियोग से बाबा साहब अकेले हो गए, लेकिन इस अकेलेपन को उन्होंने सृजनात्मक ढंग से उपयोग किया। उनका अध्ययन व ग्रंथ लेखन का काम बहुत बढ़ गया। वह दिन रात पढ़ने, लिखने, चिंतन व सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने लगे। रमाबाई के शोक में पूरा परिवार व शुभ चिंतक थे। इसी दौरान बाबा साहब को बम्बई सरकार ने 1 जून 1935 से सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। इस कॉलेज में शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने एक योजना सरकार को सौंपी। यह कामकाज की जिम्मेदारी काफ़ी थी, लेकिन बाबा साहब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थे। राजगृह के निर्माण में वह काफ़ी कर्जदार हो गए थे। जुलाई में अखबारों ने खबर छापी कि अंबेडकर राजनीति छोड़ देंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि अंबेडकर हाई कोर्ट में जज बनेंगे या नए सुधारों के अधीन मंत्री बनेंगे। लॉर्ड ब्रोवेन ने बाबा साहब को जिला न्यायाधीश की नौकरी पेश की और साथ ही कहा कि उन्हें जल्दी ही हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति के लिए जज का पद भी छोटा था। इस संबंध में उन्होंने कहा, जज तो क्या, मुझे वायसराय भी बनाने का ऑफर दिया जाता तो मैं इनकार करता, क्योंकि मेरे सामने करोड़ों अछूतों के भविष्य का सवाल था, मेरा अपना नहीं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का शेष भाग आप भाग 8 में सुनेंगे। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप भाग 8 देख सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।